हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सेकंड सीयूईटी सिलेक्टेड लिस्ट है और वो भी बीटेक सीएस। यहाँ कंप्यूटर साइंस ही हो पाता है बीटेक और एमटेक में, तो सीएस का ही है ये। और बीटेक की सेकंड लिस्ट है जो यूजी कोर्सेज के अंदर आ चुकी है। अब सीयूईटी इस पर एंट्रांस लेती है, पहले मानो खुद एंट्रांस लिया करती थी। आप अगर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और एक और बात है आपके लिए कि आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको 2 मिनट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक एंड टेलीग्राम से भी जुड़ करके बन सकते हैं हमसे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कहा गया है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसमें जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और एडमिशन आप ले लें, बिकॉज ये नाइस अपॉर्चुनिटी आपके लिए, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप एडमिशन ले लेंगे और अपने साल खराब नहीं करेंगे। ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और बीटेक सीएस का है तो आपको पता ही है। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है ना, उनको अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स 10 बजे रात 12 अक्टूबर से लेके शाम 5 बजे 13 अक्टूबर तक लॉग इन करके, ये लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस पर क्लिक करके आपको लॉग इन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, पासवर्ड देना और आपका हो जाएगा। प्रूफ एज अ उर्दू सब्जेक्ट लैंग्वेज 10 12 में देना है। ग्रेजुएशन तो आप करने को तो ये होगा नहीं, 50 या 100 मार्क्स का 10th या 12th में होना चाहिए। मदरसा कोर्स होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो 10th 12th में नहीं है उर्दू तो मार्कशीट 10th का 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रन आर्म पर्सनल एनसीसी एनएसएस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मैंडेटरी स्टार मार्क्स लगा हुआ है, मतलब कि ये और 5 ऐसे सर्टिफिकेट है जो मैंडेटरी है, जिन्हें आपको देना है। नहीं देंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स करने के बाद अगर नहीं हो पा रहा अपलोड, तो मोबाइल फोन को अपडेट करें और ईमेल से कनेक्ट कर लें। 14 अक्टूबर 2022 को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और इस दिन कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी। अवेलेबल रहना, इस दिन रिस्पॉन्स रहना, अलर्ट रहना आपको रिस्पॉन्स करने के लिए। बिकॉज अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, और इस दिन इसलिए रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी रहना, मोबाइल हाथ में रखना कि आपको कॉल आ सकती है, आपका सर्टिफिकेट गड़बड़ हुआ कुछ, या फिर उसको नहीं देख रहा, विजुअलाइजेशन सही नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कॉल मैसेज आएगा, तो वो आपको अलर्ट रहना और करवा लेना है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। नॉन मैंडेटरी के लिए आपको टाइम दिया गया 31 अक्टूबर 2022 तक, जो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में आके जमा करना है नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट। इनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बावजूद आपको प्रोविजनल एडमिशन में एडमिशन लेने के लिए आपको एक मेल आएगा फी पेमेंट का। कंप्लीट फी पेमेंट एडमिशन प्रोसेस लॉगिन करने के बाद एडमिशन पोर्टल पे जाना है, फी पेमेंट करना है, जिसका लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। जैसे ही फी पेमेंट होगा तो समझे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर आपको कोई भी कैंसिल नहीं करा सकता, कोई भी आपको एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता, और आपका एडमिशन समझिए कि हो जाएगा। इन केस वेरिफिकेशन टीम अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मेल नहीं आ पाया, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, फी पेमेंट के लिए नहीं हो पाया एलिजिबल, या फिर कोई क्वेरी कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं है, वो सारी क्वेरी के लिए आपको एडमिशन रेगुलर पे मेल करते रहना है। जिस लैंग्वेज में हो सके आप कर लें। यहाँ पर देखिए कि बीटेक के सीएस के लिए अब यहाँ पर नाम है तो 1 से 7 तक मैं देखूं तो सभी मेल हैं, रैंक भी दिया गया है, कैटेगरी भी दी गई है। तो इन सब का जनरल है तो इनको 3 सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी और वैलिड कैटेगरी एससी एसटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा, ओबीसी को ओबीसी देना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस को देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दूसरा, 7 सिलेक्शन के बाद यहाँ पर भी देखेंगे कि 8 से लेकर के यहाँ तक मैं 17 तक देख पा रहा हूँ, तो सभी मेल ही है, रैंक भी दिया हुआ है, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा भी यहाँ पर देखते हैं तो 19 से 18 तक है, यहाँ पर 28 तक है, तो सब ओबीसी यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल वुमन को नहीं देना है, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस देना है, ओबीसी को ओबीसी देना है, ओबीसी को ओबीसी। यहाँ पर एक देखेंगे कि ईसीए एनसीसी एनएसएस कोटा से ये दोनों है, तो इनको एनसीसी एनएसएस कोटा देना है, ओबीसी को ओबीसी देना है। और टोटल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 29 स्टूडेंट है, जिसमें सबसे लास्ट में नेता है और यहाँ पर एक अदीबा नसीम है। तो ये दोनों का जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो कैटेगरी तो इनका एक ईडब्ल्यूएस एक जनरल है, लेकिन कैटेगरी एनसीसी एनएसएस कोटा से हुआ है, तो इनको देना पड़ेगा। बाकी जिसका जो कैटेगरी में वो देना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट को कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ 3 सर्टिफिकेट देना है, 10th 12th, और उसके बाद आपको प्रूफ एज उर्दू देना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये जो रैंक है वो स्कोर पे हुआ, डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ आपका। ये सारे इंफॉर्मेशन है टोटल 29 को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एडमिशन ले लें। लेकिन फिर भी आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कोई भी आपको पास कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, कोई स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, कोई भी ऐसे बात में ना रहे। अगर आएगी तो आपको नोटिस मिल जाएगी, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और दोस्त वीडियो को ना
शेयर लाइक कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।